अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसका एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो हमें एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाए, एंट्रेंस नहीं कर पाए तो एडमिशन इम्पॉसिबल। तो फिर अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, राइट? सिलेबस क्या है और फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, फिर किन किन चीज़ों को पढ़ा जाए जो उन क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हों। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बतला दें कि देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम एंट्रेंस का फॉर्म भरने के बाद उसकी डेट आएगी और फिर उसके बाद जब हम एंट्रेंस देने के लिए जाएंगे जामिया में, तो देखिए कुछ चीज़ों का हमें ख़्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज़ वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। सबसे पहला जो है, देखिए जब सीट आएगी उसको जब भरना होगा, तो उसको भरने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से इसको फिल करना है। उसका रोल नंबर, तारीख़, दिन, ठीक वो सारी चीज़ें हमें बेहतरीन तरीके से फिल करना है, क्योंकि अगर वही हमारे रॉन्ग हो गया, सपोज़ कर लो आपने रोल नंबर ही गलत कर दिया, तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है? फिर वो जो है फेंक दी जाएगी, वो उसको नहीं लेंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो होती है उसको फिल बेहतरीन तरीके से करना होता है। डेट, तारीख़, रोल नंबर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करना। उसके बाद देखिए सेकंड मैं आपको बताऊँ, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक? और उसमें एक सवाल 1 नंबर का होगा, ठीक है? टोटल 100 नंबर का होता है। 100 में 60 नंबर तो रिटन में होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और 40 नंबर के जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वो एक सवाल 1 नंबर का होगा, ठीक? दूसरा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव जो है, नेगेटिव मार्किंग जो होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि सपोज़ कर लो आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, ठीक? 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने के बाद आपको जो मिले होंगे, जितने भी आपको नंबर मिले हैं, तो उसमें से 1 नंबर ले लिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। सपोज़ कर लो आपने 40 में, ठीक, 4 क्वेश्चन गलत किए और आपने उसमें 36 क्वेश्चन जो है वो ठीक किए, तो आपको 36 नंबर तो वो मिल गए, बट जो आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं, उन 4 में से फिर 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर ले लिया जाएगा, फिर आपको 35 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये नेगेटिव मार्किंग रहती है। 4 गलत होने पे 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक? उसके बाद सबसे पहली चीज़ मोबाइल वगैरह है या फिर स्मार्ट वॉच वगैरह है, तो वो आप ले जा सकते हैं अंदर, बट अंदर ले जाने के बाद वहीं टीचर के सामने रख दीजिएगा, ठीक? वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अंदर ले जा सकते हैं, बट वहीं पे रख देना इस टीचर के सामने। और फिर जब उसमें गोला भरने के लिए आएगा, ठीक है, तो उस गोले को बेहतरीन तरीके से भरना। उसमें एक क्वेश्चन होगा, ठीक? उसमें 4 ABCD 4 ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन में ए के सामने एक गोला होगा, बी के सामने गोला, डी के सामने एक गोला होगा, ठीक? तो अगर ए करेक्ट है तो ए के सामने जो गोला होगा उसको बेहतरीन तरीके से डार्क कर देना फुल, उसके बाहर भी मत निकालना और उसके अंदर भी कुछ खाली जगह मत छोड़ना। इस गोले को पूरा डार्क करना बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अगर उसको बाहर निकाल दोगे अदर गोले से मिल जाएगा, या फिर डार्क आपने किया लेकिन अंदर का डार्क छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे जो है सो उसको सपोर्ट नहीं करती है, उस कॉपी उसको सपोर्ट नहीं करते, तो क्या फ़ायदा है? सवाल का जवाब तो देख रहा है लेकिन इसका तरीका ठीक नहीं था, वो नंबर फिर आपको नहीं मिला। तो इसलिए डार्क जो गोला है ना, उसको बेहतरीन तरीके से पूरा डार्क कर देना, भर देना, ठीक? ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं। और
फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना और 1 बाय 1 जो है करते हुए जाना, और जो नहीं आ रहा है ठीक उसको छोड़ देना, उसको बाद में करना। जो आ रहा है पहले उसको, जो सारे जो तुम्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ कि हम इसको भर देंगे, ये हमारा राइट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है हमारा राइट है, बिल्कुल क्लियर है 100%, तो उसको भरते जाओ। उसके बाद जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो, उसको बाद में देख लेना ठीक, क्योंकि टाइम भी कम होता है तो इसमें बैठ रहोगे फिर अदर जो आपको आते हैं क्वेश्चन वो भी छूट जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये करना होता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक 100% उनको क्लियर करते हुए जाओ। बाकी जो नहीं आ रहा है फिर बाद में टाइम मिले फिर उसको कॉपी पलट कर देखना और फिर उसको भरना ठीक, इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 40 वो किस किस तरीके से आते हैं और क्या क्या होते हैं। आइए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखते हैं ठीक, उससे हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और किन किन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन के आंसर क्या है। सबसे पहली चीज़ मैंने जो इस्लामिक स्टडी के अंदर देखा है वो ज़्यादातर जो है, सब आप भी उठा के देखेंगे क्वेश्चन पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो सारे के सारे मतलब सेम ही मिलेंगे, कुछ चेंज होता है, बाकी सारे क्वेश्चन वही होते हैं। तो इसलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन को उठाते हैं और फिर इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि द कंपेनियन हु वाज कॉल्ड तर्जमानुल कुरान इज़, तर्जमानुल कुरान जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसमें है अब्दुल्ला बिन मसूद, बी अब्दुल्ला बिन अब्बास, सी अब्दुल्ला बिन उमर, डी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। तो इसके अंदर जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये बी वाला है जो करेक्ट है, अब्दुल्ला बिन अब्बास है ठीक। और सेकंड वाला है द टर्मिनोलॉजी ऑफ तकरीर इज़ रिलेटेड टू, तो ये तकरीर जो है कुरान से रिलेटेड है, हदीस से है, फ़िक़्ह से है या तसव्वुफ़ से है। तो ये टर्मिनोलॉजी यानी इस्तिलाहात, तकरीर ये किसकी इस्तिलाह में है, ये तकरीर जो है हदीस की इस्तिलाह में कहते हैं किसी सहाबी ने ठीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई बात कही या कोई काम किया या किसी दूसरी जगह कोई काम किया गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला हुई, मगर आपने जो है इस पर कोई नकीर नहीं फरमाई बल्कि सुकूत खामोशी अख्तियार की, तो गोया कि आपने इस अमल को या कौल को बरकरार रखा, तो इसको तकरीर कहते हैं। तो ये जो इस्तिलाह है वो हदीस की इस्तिलाह है ठीक। तो इसमें सेकंड यानी बी करेक्ट है। तो हमें इस्तिलाहात भी देखना पड़ेंगी, यानी जो जो हदीस की इस्तिलाह है ठीक, ख़बर है और तवातुर है, इसी तरीके से मरफू है, मक़तू है, तो ये जो हदीस की इस्तिलाहात हैं तो उन इस्तिलाहात को भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ठीक। ऐसे ही फ़िक़्ह की इस्तिलाह है, इजमा क़ियास वगैरह को उसको भी देखना पड़ेगा। और फिर तो ये इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को देख लेना, तो ये सेकंड है। और थर्ड है द बुक विच इज़ कंसीडर्ड द बुक ऑफ हदीस एंड फ़िक़्ह बोथ, यानी कौन सी जो है किताब है जो फ़िक़्ह और हदीस दोनों की किताब मानी जाती है। तो वो अर्रिसाला है, अल-कश्शाफ़ है, सी अल-मुअत्ता है, डी अल-कानून। तो ये जो है अल-मुअत्ता है, सी अल-मुअत्ता है, इसको जो है फ़िक़्ह और हदीस दोनों को माना जाता है। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो है द तफसीर तदव्वुर कुरान वाज रिटन बाय मौलाना। तो तदव्वुर कुरान जो तफसीर है वो अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने लिखी, अमीन हसन इस्लाई इन्होंने लिखी, सी अशरफ अली थानवी इन्होंने लिखी, डी सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी। तो इनमें से कौन है जिन्होंने जो है तफसीर तदव्वुर कुरान लिखी है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी अमीन हसन इस्लाई, इन्होंने जो है इसको इनके थ्रू ये रिटन है, ये लिखी गई है राइट। तो हमें तफसीरों को भी देखना है, यानी जो फेमस तफसीर हैं उन तफसीर को देख लेना, उनके मौलिफ़ कौन हैं, जो फेमस तफसीरें हैं जो मशहूर ठीक, जो मशहूर तफसीर हैं उनको देख लेना, उनके राइटर को देख लेना ठीक। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान लिखी उनकी तफसीर को भी देखना, अबुल कलाम आज़ाद की तफसीर को भी देख लेना। और इसके बाद
तफसीर जो मशहूर हैं, तफसीर बिलमासूर हैं, उनको अलग लिख लेना कौन कौन तफसीर बिलमासूर हैं, और तफसीर बिर्राय कौन कौन है उनको अलग लिख लेना। ये सब चीज़ें लिख लेना। तफसीर मशहूर तफसीर हैं उनको लिख के उनके राइटर को लिख लेना, ठीक। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बुक ऑफ तफसीर, कौन सी किताब जो है वो तफसीर की है। ए किताबुल उम, बी किताबुल खराज, नंबर सी किताबुल अम्वाल, डी अल कशाफ। तो इसमें जो है तफसीर की किताब अल कशाफ, जानते हो ये अल्लामा अबुल क़ासिम महमूद बिन आमिर बिन ये ज़मख़शरी रहमतुल्लाह की किताब है अल कशाफ, ये तफसीरी किताब है। इसका असल नाम जो पूरा नाम है अल कशाफ अन हक़ाइक़ ग़वामिज़ तंज़ील, ये किताब है। और किताबुल उम देखोगे तो वो तो हदीस की है, किताबुल खराज वो फ़िक़्ह वगैरह की किताब है। तो यही है अल कशाफ, ये तफसीरी किताब है, राइट। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं द टर्मिनोलॉजी ऑफ एहसान इज़ रिलेटेड टू, ये एहसान जो है वो किसकी टर्मिनोलॉजी है, रिलेटेड टू कुरान की है, हदीस की है, फ़िक़्ह की है या तसव्वुफ़ की है। तो एहसान जो है वो ये डी नंबर तसव्वुफ़ की है, क्योंकि ये कुरान हदीस की तो है नहीं, फ़िक़्ह की भी नहीं है, ये तसव्वुफ़ की है अल एहसान, ठीक। उसके बाद अब 7 नंबर देखना, 7 है ख्वाजा बाकी बिल्ला बिलोंग्स टू द सूफ़ी ऑर्डर। तो 21 सूफ़ी ऑर्डर से जो है बिलोंग करते हैं ये, चिश्तिया, बी नक्शबंदिया, सी कादरिया है, और डी सहरवर्दिया है। तो ये जो है ख्वाजा बाकी बिल्ला ये बिलोंग करते हैं नक्शबंदी ऑर्डर से, राइट। तो फिर अब इससे क्वेश्चन से हमें ये फिर पता लगता है कि देखो चिश्ती है, नक्शबंदी है, सहरवर्दी है, कादरी है, इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल से इसे निकाल के इसको पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद 8 है द बुक गुरु ग्रंथ साहिब वाज ऑथर्ड बाई। तो ये जो गुरु ग्रंथ थी ना, ये असल में यानी इट्स कंटेन्स द टीचिंग ऑफ गुरु नानक एंड अदर 4 गुरुज। तो ये गुरु नानक आई थिंक है सी का। तो उसके बाद अब 9 है द फर्स्ट मुस्लिम स्लेव रूलर ऑफ इंडिया वाज, इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम स्लेव रूलर कौन था। तो इसमें होगा फर्स्ट तैमूर, सेकंड बाबर, सी मोहम्मद गजनवी एंड डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो डी जो है वो राइट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये थे स्लेव रूलर फर्स्ट इंडिया के, ठीक। उसके बाद 10th का देख रहे हैं 10वां द लास्ट मुग़ल रूलर ऑफ इंडिया इज़, जो लास्ट मुग़ल रूलर जो था वो कौन था लास्ट। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगज़ेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह ज़फ़र, ऑप्शन डी दारा शेख। तो इसका जो है आप बहादुर शाह ज़फ़र ये सी वाला करेक्ट है, राइट। तो इन क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि हमें डायनेस्टीज़ को देख लेना चाहिए, ठीक। यानी मुस्लिम डायनेस्टी जो भी इंडिया में थी 1200 से लेके 1210 से लेके यहाँ तक मुग़ल सल्तनत तक लास्ट तक सारे उनको देख लेना, उनका टाइम भी देख लेना, ठीक। जैसे खिलजी डायनेस्टी है, स्लेब है, खिलजी है, तुगलक है, लोधी है, मुग़ल है। तो इन सब को देख लेना कौन कौन बादशाह मतलब गुज़रे हैं और उनका पीरियड क्या रहा है, उनका टाइम क्या था सल्तनत का, उस पर देख लेना, ठीक। उसके बाद ये 11 है हु इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन जो है फाउंडर था इनमें से जामिया मिल्लिया का। ए है मौलाना शिबली नोमानी, बी है मौलाना महमूद हसन, सी मौलाना शब्बीर उस्मानी, डी मौलाना अशरफ अली। तो इसमें जो है बी मौलाना महमूद हसन ये जो है फाउंडर्स में से थे। तो हकीम अजमल ख़ां थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, डॉक्टर हकीम और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और इसी तरीके से अब्दुल मजीद ख्वाजा, ये लोग जो है फाउंडर्स में से हैं जामिया मिल्लिया के। तो फिर ये भी देख लेना कि जामिया मिल्लिया के फाउंडर्स कौन है, वाइस चांसलर कौन है,
इससे पहले वाइस चांसलर कौन था, सबसे पहला वाइस चांसलर कौन था, उसके बाद जामिया मिल्लिया यानी कब इसकी बुनियाद रखी गई, ठीक। और ये सारी चीज़ थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना जामिया मिल्लिया की, जामिया मिल्लिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये वार्मा क्वेश्चन है, स्याह सित्ता आर द बुक्स ऑफ, स्याह सित्ता ये किसकी किताब है, हिस्ट्री की है, ए बी ऑप्शन फ़िक़्ह की है, सी हदीस की है, डी तफसीर की है। तो हम जानते हैं कि स्याह सित्ता जो है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, उसके बाद तीसरा सुनन अबी दाऊद है, सुनन नसाई है, सुनन इब्न माजा और जामिया तिर्मिज़ी। ये जो है 6 किताबें हैं जो स्याह सित्ता कही जाती हैं, ठीक। तो इसमें ये हदीस की किताबें हैं, यानी हदीस, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। तेरा क्वेश्चन है कि नेम द कंपेनियन हु वाज सेंट एज अमीरुल हज व्हेन इट वाज मेड ऑब्लिगेटरी फर्स्ट। तो कौन साहबी हैं जिन्हें अमीर हज बनाकर भेजा गया था जब ये हज फ़र्ज हुआ था। तो किसको भेजा था अमीरुल हज, तो ए अबू बकर, बी उमर, सी उस्मान, डी अली। फर्स्ट यानी हज़रत अबू बकर को भेजा गया था अमीरुल हज मुकर्रर करके जब ये वाजिब हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक। तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 14वां है इमाम शाफ़ी बिलोंग्स टू, इमाम शाफ़ी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यमन से, ए सेकेंड हिजाज से, सी खुरासान से, डी इराक से। तो इसका जो है यानी ये बी वाला ऑप्शन हिजाज, यहाँ से जो है इनके आबा अजदाद सब यहीं के रहने वाले थे, यहीं से ये लोग बिलोंग करते थे। बट इमाम शाफ़ी जो थे वो उनकी पैदाइश गज़ा में हुई थी, वो वहाँ शिफ्ट हुए थे बाद में, ठीक। तो ये एक्चुअली जो है ये वहीं से हिजाज से ही बिलोंग करते हैं। तो 14 जो है बी का करेक्ट है। उसके बाद 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, ए इजमा इज़ अ सोर्स ऑफ फ़िक़्ह, क्या इजमा ये फ़िक़्ह का सोर्स है। उसके बाद बी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिलोंग्स टू द अब्बासी, अब्बासी जो है उससे ही बिलोंग करते हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। सी है तफसीर, तबरी इज़ अ तफसीर बिल राय। डी है मंसूर वाज द फाउंडर ऑफ द अब्बासी कैलिफ। तो इसके अंदर ये है इजमा जो है वो फ़िक़्ह का सोर्स है, ये तो राइट है, ठीक। इजमा जो है वो फ़िक़्ह का ही सोर्स है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो बी वाला है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिलोंग टू द, ये उमैया जो है से बिलोंग करते थे, ठीक। और ये अब्बासी खिलाफत से नहीं थे बल्कि उमैया के 8वें खलीफा थे। ये हो गया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ठीक। तफसीर तबरी जो है वो तफसीर बिल राय नहीं है, वो तफसीर बिल साहिब बिल मासूर है। उसके बाद मंसूर वाज द फाउंडर ऑफ द अब्बासी कैलिफ, फाउंडर ऑफ द अब्बास कैलिफ ये मंसूर नहीं थे, ठीक। बल्कि फ़र्स्ट अब्बासिड कैलिफ जो थे वो अबुल अब्बास सफ़ा थे। तो इसलिए जो है पहला वाला इजमा इज़ अ सोर्स ऑफ फ़िक़्ह ये राइट है। अच्छा, ऊपर के जो क्वेश्चन है उससे ये भी पता लगा लेना चाहिए कि जब इमाम शाफ़ी के बारे में आया है तो फिर हमें फ़ौरन इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स लिख कर और उसको याद कर लेना चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, और फिर उनका नाम थोड़ा सा, और फिर डेट और पैदाइश, ये सब याद कर लो। उसके बाद 15 के बाद 16 है विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है ऑर्डर यानी कौन सी तरतीब वो ठीक है तारीख़ की हैसियत से। नंबर 1 हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, इस तरीके तरतीब है, या बी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर इस तरीके से, सी बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर इस तरीके से है, डी हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर या इस तरीके से है। तो अगर हम ए को देखते हैं तो पता लगाना चाहिए हुमायूं, इनकी जो है पैदाइश अगर हम इनको देखेंगे तो ये 1556 में है, बाबर है ये 1530 में है, तो 1556 ये तो हुमायूं है, 1530 यानी इससे पहले तो बाबर है, तो इसलिए ये तो रॉन्ग हो गया। बी बाबर है 1530, ठीक। उसके बाद हुमायूं है 1556, ये भी ठीक। अकबर ये 1605 में है, जहांगीर उसके बाद ये 1627 में है, ठीक। उसके बाद बाबर, हुमायूं, सी वाला देखो आप, बाबर, हुमायूं, जहांगीर,
अब जहांगीर जो है 1627 में है, अकबर जो है 1605 में, यहाँ तरतीब उल्टी हुई, ये भी गलत हो गया। डी हुमायूं, हुमायूं ये तो 1556 में है, उसके बाद बाबर 1530 में है, ठीक। तो फिर यहाँ भी तरतीब रॉन्ग हो गई। तो जो बी वाला है ना, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर, ये बिल्कुल राइट है, ठीक। क्योंकि बाबर 1530, उसके बाद फिर ये हुमायूं जो है वो 1556 हो गया, उसके बाद अकबर है 1605, जहांगीर 1627, इसकी तरतीब बार है, तो बी वाला हो गया करेक्ट। उसके बाद 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इनमें से कौन, जो तरतीब नीचे दी गई है 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन जो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं है। तो फिर आइए देखते हैं कौन है वो 4। नंबर ए हज़रत मैमूना, बी हज़रत रुकैया, सी हज़रत उम्मे कुलसूम, डी हज़रत फ़ातिमा। तो डी हज़रत फ़ातिमा ये भी थी, सी हज़रत उम्मे कुलसूम ये भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, हज़रत रुकैया ये भी थी, रुकैया उम्मे कुलसूम फ़ातिमा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। अलबत्ता ए वाला जो है मैमूना वो राइट है, वो हज़रत उम्मे मैमूना वो नहीं थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, ठीक। उसके बाद 18 है, द रियल नेम ऑफ अबू जहल वाज। अबू जहल का रियल नेम क्या था? अम्र बिन हिसाम था, बी अम्र बिन आस, सी अम्र बिन कुलसूम, डी अम्र बिन रबिया। तो इसमें से कौन सा राइट है? इसमें है अम्र बिन अल हिसाम, ये जो है अबू जहल का रियल नेम था। तो फिर कुछ मशहूर हैं, ठीक, तो उनको देख लेना उनके रियल नेम क्या थे। इसी तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्वेश्चन आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कौन सी नहीं थी, तो हमें अब इससे ये पता लगा लेना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बारे में, ठीक, पैदाइश, वफ़ात और फिर बेटियाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे कौन कौन थे, और इसी तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन कौन थे, रसूल वसल्लम की फूफी कौन कौन थी। ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है उसको ज़रूर लिख लेना, लिख के और उसको याद कर लेना, ये तो मेन है। क्योंकि इस्लामिक स्टडी के अंदर जब इस्लामिक नॉलेज ही नहीं होगी, रसूलुल्लाह के बारे में पता नहीं होगा, तो फिर कैसे क्वेश्चन तो उसी से ही आएंगे। इस्लामिक स्टडी है तो इस्लामिक ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर देख लेना। सहाबा हैं अबू बकर, उस्मान, अली, ठीक। इसी तरीके से हज़रत उस्मान है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेना सवाना हयात को, और उसको याद कर लेना। इनमें से क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं, ठीक। उसके बाद आप 19वां क्वेश्चन देखें, हु इज़ फेमस एज इमाम आज़म। इमाम आज़म से कौन फेमस था, मशहूर था? ए इमाम अबू हनीफ़ा, बी इमाम मालिक, सी इमाम शाफ़ई, डी इमाम अहमद बिन हम्बल। तो ए वाला जो है वो राइट, ए है इमाम अबू हनीफ़ा, इट्स राइट, ठीक। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, निज़ामुद्दीन औलिया वाज बोर्न इन। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे? वो ए दिल्ली, बी बदायूं, सी आगरा, डी ईटा। एक्चुअली निज़ामुद्दीन औलिया की आपने देखी होगी, वो दिल्ली के अंदर है, ठीक, कबर। तो फिर वैसे ये मत लिख देना कि दिल्ली में, बट वो जो क्वेश्चन राइट है, जो पैदाइश हुई थी वो बदायूं में हुई थी, और वो डेट जो है वो 1230 से शायद 1238 है, यानी 1325 में जो है वो वफ़ात हुई थी, वो वहाँ दिल्ली में हुई थी। तो ये वाला राइट है, यानी बी वाला, यानी निज़ामुद्दीन औलिया वाज बोर्न इन बदायूं, ठीक, बी वाला करेक्ट है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए टोटल, इसके अंदर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक। जो अब इससे ये पता लगा लेना चाहिए कि हमें चारों इमामों के बारे में डिटेल से जानकारी लेना है। उसके बाद जो फेमस है और जो ऑर्डर है चिश्ती और नक्शबंदी, इनके बारे में देखना है डिटेल के साथ। उसके बाद यानी रसूलुल्लाह के बारे में देखना है। देखिए हमने ये 20 क्वेश्चन जो थे वो हल किए, ठीक। अब इन 20 क्वेश्चन से हमें क्या पता लगना है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक। कोई ज़रूर नहीं है इन 20 से ही आ जाए, हो सकता है इनसे भी टकराएं, और टकराते भी हैं, और ज़्यादातर टकराते हैं।
ठीक। तो लेकिन हमें इससे पता ये चलता है, सबसे पहली चीज़ हमें जो देखना है वो ये कि मशहूर तफासिर उनके मौलिफ़, यानी जो मशहूर तफसीरें हैं और उनके मौलिफ़ कौन-कौन हैं, उनको लिख लेना, ठीक, उनको याद कर लेना। उसके बाद सेकंड जो है वो सियाह सित्ता, जो हदीस की जो 6 किताबें हैं उनको, ठीक, उनके मुअल्लिफ़ीन कौन-कौन हैं, उनको देख लेना। तीसरा जो है वो ऑर्डर्स हैं, यानी नक्शबंदी, चिश्ती, सहरवर्दी, कादरी, इनको पढ़ लेना एक बार, इनके फाउंडर वगैरह कौन है। 4 नंबर है मुग़लिया सल्तनत जो है उनके बादशाह, इसी तरीके से खिलजी है, स्लेब है, तुगलक है, लोदी है, मुग़ल है। ये जो पीरियड है इनके अंदर कौन-कौन बादशाह गुज़रे हैं और उनकी डेट क्या थी, ठीक है, सल्तनत कब से कब तक रही, ये देख लेना, ठीक। उसके बाद 5 है जामिया मिल्लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके बारे में देख लेना, ये कब जो है फाउंडेड, इसकी कब बुनियाद रखी गई और इसके फाउंडर कौन-कौन थे, और ठीक, और थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेना, इसके वाइस चांसलर वगैरह कौन है। उसके बाद एक 6 नंबर है इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा। ये जो 4 इमाम हैं, चारों इमामों के बारे में देख लेना, इनकी पैदाइश कहाँ पैदा हुए, कहाँ से ये जो बिलॉन्ग करते हैं, इनके बारे में देख लेना। उसके बाद रसूलुल्लाह की सवाने हयात देख लेना, पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुई, और इनके बारे में भी देख लेना। जंगी बदर है, जंग उहुद है, जो जंगें हैं उनके बारे में, ठीक। हज है, कब फ़र्ज़ हुआ, और उसके बाद रोज़े है, ज़कात है, वो कब फ़र्ज़ हुई, ये देख लेना। रसूलुल्लाह की ज़बान हयात, बीवियाँ कौन-कौन हैं, बच्चे कौन-कौन हैं, माँ-बाप नाम क्या है, चचा कौन-कौन थे, दाद और फूफी कौन, ये इनके बारे में देख लेना ज़बान हयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक। अगर मैं समझता हूँ अगर ये इतना क्लियर कर लिया तो फिर कुछ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना पढ़ के ही अगर बैठ जाओगे तो इंशाल्लाह सारे सवाल, सारे क्वेश्चन टकरा जाएंगे। इतना अगर पढ़ लिया, और ज़्यादा है नहीं, बस यही चीज़ पढ़ना होती है इस्लामिक स्टडी के अंदर। तो ये 20 क्वेश्चन तो आपने हल किए, इससे बहुत कुछ पता लगा हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम 21 से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर 21 से 40 तक जो क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे, उनको देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक। इतना पता लगा, उसको लिख लीजिए और इससे रिलेटेड जो है सिलेबस तैयार करके जो है उसको याद कीजिए और फिर बैठिए एग्ज़ाम में आके इंशाल्लाह एंट्रेंस में बैठिए और विदाउट हेजिटेशन लिखिए, इंशाल्लाह क्लियर होगा। बाकी हम जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जामिया के अकॉर्डिंग जब भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, और उसके बाद भी कैसे कैसे फॉर्म बनना है, कब डेट आएगी, और सारी चीज़ें होती हैं। मैंने देखा है बच्चे यहाँ वहाँ भागते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबमिट कहाँ करना है। एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, उसके बाद समझ में नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है आपको, आप हमसे जुड़े रहिए, हम सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 21 से 40 तक क्वेश्चन के साथ हम आएंगे और फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस्लामिक स्टडी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर देखिए अगर वीडियो पसंद है, अगर मैं आपके साथ शेयर हूँ तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फिर वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई, क्वेश्चन कोई ऐसा है कि मैंने कोई गलत क्वेश्चन बता दिया है, उसका आंसर जो मैंने गलत किया है, तो आप कमेंट करके फ़ौरन मुझे बता दें कि सर आपने यहाँ पे गलत किया है, ये जवाब आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। वो कमेंट में लिख दें ताकि मैं उसको देख के और फिर उसका रिप्लाई कर सकूँ सही या गलत है, और आप मुझसे जुड़े रहें। इंशाल्लाह सीखेंगे, सिखाएंगे, और फिर इंशाल्लाह
क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।